हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का दिन बहुत ही ख़ास है सभी गृहिणियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए। आज वट सावित्री पूजा है और सबसे पहले मैं फूल तोड़कर रख ली हूँ और जितने भी मुझे गहने साड़ी पहनने हैं सभी निकाल कर रख दी हूँ। और आ गए हैं यहाँ व्यवस्था करने वट वृक्ष का। तो वट वृक्ष तो कल ही हमने तोड़कर मेरे घर में ही जमाया था, तो उसी ही उखाड़ कर हमने रख दिया था, क्योंकि आज इसे काटना या फिर तोड़ना नहीं होता। और तो सभी को साफ़ सफाई कर लिए, थोड़ा सा गंगा जल लेकर अच्छे से धो धा दिया है और मैं ले आई हूँ घर में। और फिर स्नान किया और इसके बाद तैयारी में लगेंगे। सबसे पहले श्रृंगार वगैरह जितने भी सुलह श्रृंगार करते हैं। और वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी महिलाओं को हमारी ओर से और हमारे पूरे परिवार की ओर से दोस्तों। तो जिन्होंने किया है सभी महिलाओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अभी मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊंगी अच्छे से। और ये चूड़ी हमने लाई हूँ, ये सब न्यू है, ये लेकर आई थी खरीद कर, लेकिन साड़ी थोड़ा सा है पहले का। तो कहते हैं ना कि सावित्री पूजा जो है पर्व पूरा गहना अच्छे से तैयार होकर ही स्त्रियां करती है और देखने लायक रहता है उस दिन। जब भी बाहर निकलते हैं ना महिलाएं, तो इतना सजी संवरी, इतना कि दुल्हन की तरह पता ही नहीं लगेगा कि उनकी 2 बच्चे या 4 बच्चे की माँ है। एकदम दुल्हन की तरह दिखती हैं सभी। तो अच्छा लगता है देखने में। तो मैं भी आज अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और डेली का तो भाई अलग होता है, लेकिन पर्व हो, त्यौहार और ख़ास करके ये सावित्री पूजा हो, सोलह श्रृंगार ज़रूर करनी चाहिए हम महिलाओं को। और हो गई हूँ मैं तैयार अच्छी तरीके से। और कहते हैं मांग टीका ज़रूर लगता है, तो मांग टीका भी हमने आज लगाया है। बस नथिया नहीं था मेरे पास इस बार, लेकिन अगले बार मैं ज़रूर नथिया लूँगी। क्या सब मंगाया है, जा रहे हैं अब थाल तैयार करेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे अब शुरू। तो बस अच्छे से तैयार होने के बाद ही मैं थाल को सजाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सूखता वाली चीज़ें होती हैं। तो अच्छे से नहा धोकर श्रृंगार पूरा सोलह श्रृंगार करने के बाद ही मैं सारे थाली वगैरह क्या है अच्छे से हम सेट करके रखेंगे, तैयारी करेंगे पूजा की। तो अभी सब ऐसे ही रखा हुआ, तो सभी को निकाल कर ना सब जगह पर रख रहे हैं। और जो चीज़ों का ज़रूरत है मुझे, वो मैं निकाल कर थाल में रख लूँगी, पूजा वाले सामान। तो एक हमारी फ्रेंड्स हैं जो कि पूछ रही थी कि कैसे आप थाल सजाती हैं, कैसे थाली। लेकिन इस बार तो मैं क्या है ना कि हमारा जो वीडियो है ब्लॉगिंग का है, तो ये पहले मैं तैयार होकर नहीं दिखा पाती हूँ कोई चीज़ें। जिस दिन करती हूँ वैसे उसी दिन मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी, लेकिन लेट हो जाता है, आप लोग देखेंगे ही नहीं। तो इस बार ना सही उस बार ज़रूर आप थाल को इसी तरह सजाइएगा। मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया था। और जितने भी थाली है ना पीतल वाले सभी निकाल कर, थोड़ा सब महंगा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना जब पूजा के सामान रख रहे हैं तो अच्छे से हल्का थोड़ा सा मैंने यहाँ मांज दिया है। और मांज कर फिर सारे चीज़ों को रखेंगे यहाँ पर, जो चीज़ मुझे यूज़ करना है। तो थाल हो गया, परात निकाल लिए हैं और फल अभी इसी में रखे थे। कल रात में मंगाई थी, लेकिन इसी में रख दिए थे, थोड़ा झोले में ही छोड़ दिया था, क्योंकि कहाँ रखते, इधर रखते तो चूहा वगैरह सब जुट्ठा करता है, इसीलिए अच्छे से टांग कर रख दिया था बढ़िया से, ताकि चूहा वहाँ तक ना पहुँच पाए। और इस टाइम जितना भी फल लाए हैं सभी को धो लेंगे। और फल मैं लेकर आई हूँ सीजनली, जो कि फल इस टाइम बहुत मतलब आ रहा है, ये सारी चीज़ें सीजनली है। जैसे कि आम है और खरबूजा भी है, तरबूजा भी है, और लीची का सीज़न भी है, और अनार का भी, अनार बोलिए क्या कहते हैं उसे, खीरा का। तो ये सारी चीज़ें हम खरीद, जो सीजनली है फल, वही सारी चीज़ें ख़रीदा है। तो सबको अच्छे से मैं सबसे पहले धो दूँगी। केला भी हमने मंगाया है। तो बस सबको धो कर ना थाल जो परात है बड़ी वाली, उसमें रख देंगे सबसे पहले।
और पूजा जो है ना कि सब अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं सोचती हूँ ना कि मैं अपने तरीके से करूँ। श्रद्धा भाव भक्ति होनी चाहिए। अब जो भी फल चढ़ाइए और जो भी जैसे भी पूजा कीजिए। मेरा मानना, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूँगी, इम्पोर्टेंट भाव होता है, श्रद्धा भक्ति होता है, बस इससे ज़्यादा कोई कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए आपके पास है तो अब आप अच्छे से पूजा और भी मतलब प्रसाद लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप कम से कम प्रसाद में भी आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा चावल का आटा और हल्दी दोनों को मिलाया है हमने, और रंगोली तैयार कर दिया है। और उसी रंगोली पर मैं यहाँ पर बरगद मतलब ये वट वृक्ष लगा दूँगी। और पीला कपड़ा था मेरे पास, तो पीला कपड़े से ना इसे अच्छे से इसे ढक देते हैं, और अच्छा लगता है देखने में। कोई पीला कपड़ा रहे तो इसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो पीले कपड़े से मैंने थोड़ा सा बांध दिया है। इस वीडियो को अच्छे से मैं A to Z जो भी करूँगी आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पूछते हैं कि आप कैसे करते हैं। तो अच्छे से घर पर कैसे करें, ये सारी चीज़ से जानकारी हो जाती है, आराम से आप घर पर कर सकते हैं। और ये साल नहीं कर सके, मतलब ये साल नहीं देख पाए हमारे वीडियो, तो कोई बात नहीं, यही हमारे अगले साल भी काम आ जाएगा, आप लोग देख लेंगे तो। और जो भी मेरी माता बहनें भाई नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को अच्छा मिलेगा देखने को, और मोटिवेशन वीडियो भी मिलता है हमारी तरफ से। और हम वही दिखाते हैं जो कि रियली में हम हाउसवाइफ हैं, घर में रहते हैं और करते हैं, वही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूजा पाठ से लेकर सारा चीज़ आपको मिलेगा। कैसे हम सिंपल तरीके से भी पूजा आसानी से कर सकते हैं। कोई चढ़ा बढ़ाकर मैं नहीं कहूँगी, जितना आपके मतलब भाव सेवा होनी चाहिए बस। और इसके बाद आप जो भी चढ़ाना चाहें, आपके बस में हो या फिर आपके बजट में हो, या फिर आप उतना कर पा रहे हैं तो कीजिए। तो बस जितने भी फल थे मैंने यहाँ रखा है, थाल में जितने भी मैं पूजा का सामग्री है सब निकाल लिया है। और यहाँ पर पीला जो है हल्दी सब में लगा दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए भी कुछ ना कुछ हमने लिया था आज के दिन, तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए। चाहे आप रुमाल ही ले लीजिए, या फिर गमछा ले लीजिए, या फिर यहाँ पर मैंने गंजी जंघिया और रुमाल लिया था उनके लिए। और साड़ी भी मैं चढ़ाऊँगी, इसलिए साड़ी मेरा था मेरे पास कोरा, तो मैंने वही न्यू वाले साड़ी था, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे भी मैंने चढ़ा दिया है, मतलब लगा दिया है भगवान को। वो साड़ी मैं यूज़ करूँगी बाद में। और सबसे पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पर बरगद का पत्ते का गहना बना रही हूँ। कहते हैं ना, ये गहना ज़रूर बनानी चाहिए और पहन कर ही पूजा करनी चाहिए, चाहे पूजा के बाद पहनिए या फिर आप पहले पहनिए। तो मैं पहले आज इस बार मैं पहले लगा ली हूँ गहना, क्योंकि गहना लगाऊंगी तब जाके पूजा मैं करने वाली हूँ। गहना ज़रूर पहनना चाहिए। और यहाँ पर मैंने स्वास्तिक भी बनाया है। अपना मन से मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, जितना भी मुझे आता है, जैसे भी करनी, बस श्रद्धा भाव होनी चाहिए कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, बस। तो सब में मैंने हल्दी भी लगाया है, और साथ में मैंने यहाँ पर रोली सिंदूर लगाया है। और सबसे पहले मैंने दीपक लगाकर रख दूँगी, और इसके बाद ही सारे पूजा पाठ हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस सबसे पहले दीपक जला दिया है, और इसके बाद होमाद भी मैंने रख लिया है। और सबसे पहले गमले में ही मैं सावित्री माता का मूर्ति बना दूँगी। और इसके बाद सब जगह जल चढ़ाया मैंने। सबसे पहले मैंने वट वृक्ष में जल चढ़ाया, और इसके बाद तुलसी माता बाहर जो हैं वहाँ पर भी जल चढ़ा दिया। इसके बाद गौरा गणेश जी की मूर्ति मैंने बनाया है।
गोबर आपको आसानी से मिल रही है तो गोबर से भी बन जाता है, नहीं तो फिर हल्दी या कसेली से भी बना सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप कच्चा सूता से भी दोनों को बना सकते हैं। मैंने आज कच्चा सूता से ही बनाया है गौरा गणेश जी और रख दिया है। और फिर कहते हैं ना कि आपने मान लिया है कि गणेश भगवान जी हैं और गौरा गणेश जी हैं, तो बस मानने से और विश्वास होने से ही वहाँ पर हैं, मतलब स्थापित हो जाते हैं। तो ये चीज़ होता है। तो बस मैंने पूजा शुरू कर दी है। तो रोली सिंदूर जो भी लगाया जाता है सभी हमने लगाया है, और हल्दी भी सब पर लगाया है, और साथ में यहाँ पर फल वगैरह फूल वगैरह जो भी चढ़ता है सब चढ़ा दिया है। और फिर हम धूप बाती से हम दिखा देंगे आरती, और साथ में फिर कपूर से भी मैंने दिखाया है आरती। और फिर लास्ट में मैं दिखाऊंगी ये हुमाद से, जो कि बिहार तरफ ये हुमाद रहता है, सभी जलाते हैं, लेकिन बाहर चले जाओ तो हुमाद का पता नहीं, यानी कि हुमाद के बारे में नहीं किसी को पता है। लेकिन हमारे बिहार में हुमाद जो है ना पूजा में ना ज़रूरी होता है हुमाद, इसलिए ये हुमाद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हुमाद सबसे पहले मैं जला दूंगी और आरती मैं यहाँ पर घुमा दूंगी, और साथ ही साथ पूरे घर में आरती में दिखा दूंगी, ताकि जो भी नकारात्मक चीज़ें हो बाहर निकले और घर में ना रहे, सिर्फ भगवान के सिवा। सिर्फ मेरी माता तुलसी माँ, कृष्णा, जो भी मेरी भगवान हैं, उनके सिवा कोई भी चीज़ें घर में नहीं रहती है। अगर ये मानकर हम दिखाते हैं घर के अंदर अपना ये हुमाद, या फिर आप कपूर से या फिर दीपक ही जलाते हैं ना, तो इससे यही होता है कि हमारे भगवान वास करते हैं घर में, और नकारात्मक चीज़ें बाहर रहते हैं। चाहे आप नकारात्मक सोच समझे या फिर कुछ और समझे, लेकिन सब चीज़ ये सोच भी जो होता है ना वही होता है नकारात्मकता। तो वो चीज़ें हमारे शरीर से चला जाता है, घर से चला जाता है, तो कितना अच्छा अनुभव होता है, सबको पता है। तो चलिए अभी हम अच्छे से अपने पति के लिए कर लेते हैं पूजा पाठ, और फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने फेरे भी लगा लिया है कच्चा सूता से। तो मैंने वटवेश में धागा बांध दिया है, फेरे लगाए हैं, कम से कम मैंने 5 ही फेरे लगाए हैं, क्योंकि घूमने में बन नहीं रहा था यहाँ पर टेबल की वजह से। सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा घुमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य कथा हम बुक नहीं था तो मैंने मोबाइल से ही कथा सुना, और बहुत ही आसान और इजी, घर पर भी हम कर सकते हैं। मोबाइल है तो भाई सब कुछ हो सकता है। तो उसी पर मैंने कथा व्रत इनके बारे में सुना, और फिर इसके बाद पूजा हो गई है कंप्लीट। और हस्बैंड जी को अब पूजा करना है, मतलब जो हमारे हस्बैंड जी हैं भगवान के रूप में, उनको भी पूजा करना है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, अभी इनकी पूजा करते हैं। तो हमारे तरफ पहले पैर धोया जाता है, तिलक लगाया जाता है। नहीं, पैर धोने से पहले माथे पर कुछ रखा जाता है, जैसे कि रुमाल हो या फिर तौलिया लिए हैं आप, वो वाला दे दीजिए। और इसके बाद तिलक, पैर धोया जाता है, इसके बाद तिलक लगाया जाता है, फूल वगैरह छीटा जाता है। आप जैसे भी कर सकते हैं, अपने पति की सेवा वैसे कर लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने धागा लपेटा था, सूता फेरे लगाए थे, उसी का जो कटा हुआ आधा भाग को मैंने यहाँ पर लगाया है।
तो बस सारा पूजा पाठ ख़त्म हो गई है। और ये शुरू में ही मैंने गहना पहन लिया था, ये पहना जाता है। तो चलिए अभी खाना बनाना बचा हुआ है घर का बच्चों के लिए। मैं तो फलाहारी ही रहूँगी आज। बहुत सारे लोग खाते हैं पूड़ी वगैरह मीठे में, मतलब पूड़ी वगैरह बनाकर खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊँ। मैं तो फल पर ही रहते हैं। और सोचा था दोस्तों कि जल्दी कर लूँ ताकि फिर आराम रहता दिन भर। फिर शाम में करो तो खाना बनाओ, फिर मतलब सुबह की सफाई हो जाती है, फिर दोपहर में खाना बनाने के बाद सफाई करो, फिर पूजा करो शाम के टाइम में। इसलिए सुबह में ही साफ़ सफाई किया और सुबह में सब कंप्लीट कर ली पूजा। सुबह वाली पूजा तो सबसे अच्छा होता है। तो पूजा तो हो गई है, सब कुछ ये वाला जो है सब ख़त्म कर लिया मैंने, पूजा पाठ ख़त्म हो गई। अब बच गया है बच्चों के लिए खाना बनाने की, तो 9 बज गए हैं। और अभी तो फलाहारी ही सबको दे के आई हूँ बच्चों लोगों को। तो बस सबको प्रसाद खाएगा फल वगैरह, तब तक आराम से अब जा रहे हैं कपड़े बदलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें में गर्मी भी लगती है और पूजा वाले हैं तो इसलिए साड़ी को नूरगढ़ नहीं करेंगे, नमक वाले नहीं करेंगे। जा रहे हैं पहनने के लिए। साड़ी पर ब्लाउज लाई थी ये वाला, लेकिन बहुत बड़ा आ गया है तो नहीं, तो ये वाला हमने पहना। और ये तीज में ही ख़रीदा था, वो साल तीज में ही शायद ख़रीदा था। तो इसके बाद खाने दाने की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो दाल चावल चोखा ही बनाएंगे, सिंपल खाना। तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया, चाय भी मैं अपने लिए सबसे पहले बना कर रख ली हूँ। और दूध एक तरफ चावल मैंने चढ़ा कर छोड़ दिया है। और कपड़े बदल लिए हैं। और कपड़े बदलने के बाद ना, और ये देखिए काजल, घर का बना काजल मैं लगाती हूँ आँखों में। ख़रीदा हुआ बाहर का मैं बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आँख मेरा थोड़ा सा ख़राब है और आँख में लगाएंगे तो फिर और भी बाहर का जो चीज़ें हैं ख़राब ही करती हैं आँखों को। तो मैं आँखों में काजल नहीं बाहर वाला लगाती हैं, घर का ही। तो घर का लगाओ तो जान ही जाते हैं कि थोड़ी देर में ना एकदम पूरा फैल जाता है। तो उसी को पोंछने में लगे हैं। और फिर गर्मा गर्म चाय पिया, और यही फल वगैरह खाना रहता है। कपड़े थे उसे डाल देते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। और आज की वीडियो थोड़ा छोटा भी है, कहीं कहीं पर बहुत मतलब पूरी तरह से अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड जी कैमरामैन बने थे, तो जो भी ले पाए हैं वो दिया।